Hello everyone, we are going to start class 6 NCERT Geography chapter 4 Maps. So you have learnt in your previous chapters about the advantages of a globe. However, globe has limitations as well. हमने पिछले चैप्टर्स में ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था, लेकिन ग्लोब्स की कुछ एक लिमिटेशंस भी होती है। जैसे ग्लोब तब यूजफुल है जब हमें पूरी अर्थ का एज अ होल पढ़ना हो, पूरी अर्थ को एक ही बार में थोड़ा सा आइडिया लेना हो, तब ग्लोब यूजफुल है। लेकिन अगर हमें अर्थ के किसी पार्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे कोई कंट्री या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ग्लोब इतना हेल्पफुल नहीं होता। इस तरह कंडीशन में हम मैप्स यूज करते हैं। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। एक मैप जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की या उस सरफेस के किसी पार्ट की, जो कि एक फ्लैट सरफेस पे बना दी जाती है, जैसे कोई पेपर वगैरह हो गया, स्केल का ध्यान रखते हुए। लेकिन अब एक जो राउंड शेप होती है ना, उसको फ्लैट करना वास्तव में काफी इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पे आपको लेट्स डू में भी यही बताया गया है। अगर आप एक रबड़ बॉल ले लो, उस पर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल मार्क करके उस रबड़ बॉल को बीच से कट कर दो, फिर आप उस पर थोड़ा प्रेशर लगाओगे तो वो फ्लैट हो जाएगी। अब आप देखोगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल या कोई और भी एरिया आपने उस बॉल पे मार्क किया हो, तो वो कितना डिस्टॉर्टेड ड्राइंग मिलेगी आपको। We find that maps are useful for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. हम देखेंगे कि जो मैप्स जो होते हैं वो काफ़ी अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई एक मैप है तो वो एक छोटा एरिया दिखा रहा है और उसमें फैक्ट्स भी कम है, लेकिन कोई दूसरा एरिया उसमें इतने फैक्ट्स है जैसे कोई बड़ी सारी बुक हो हमारे पास। जब हम बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, तो हमें एक एटलस मिल जाती है। एटलीस्ट काफ़ी साइजेस की होती है, मेजरमेंट्स उनमें अलग अलग होती है स्केल्स के हिसाब से। मैप्स ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं और कई तरह के मैप्स होते हैं। कुछ मैप्स नीचे दिखाए गए हैं, जैसे फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स। जिन मैप्स में अर्थ के नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस वगैरह दिखाए जाते हैं, वो होते हैं फिजिकल मैप्स। और जिनमें सिटीज, टाउन्स, विलेजेस या डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट अब उनकी बाउंड्रीज के साथ दिखा दिए जाते हैं, वो होते हैं थीमेटिक मैप्स। नहीं, पॉलिटिकल मैप्स। थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे रोड दिखा दिए जाते हैं उन मैप्स पे। एक स्पेसिफिक मैप है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के रोड्स इंडिकेट कर रहे हैं, रोड्स दिखा रहे हैं। एक मैप रेनफॉल दिखा रहा हो, सपोज किसी कंट्री का रेनफॉल पैटर्न क्या रहता है उस कंट्री में, उसकी उसका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, फॉरेस्ट कितना है उसमें, इंडस्ट्रियल एरिया दिखा रहे हैं। इस तरह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाने वाले मैप्स को थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। और इन मैप्स को सुटेबल टाइटल दे दिया जाता है उनके अंदर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जैसे कोई मैप इंडस्ट्रीज दिखा रहे तो उसको इंडस्ट्रियल मैप नाम से टाइटल दे दिया है। मैप्स के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। मैप्स आर ड्राइंग्स व्हिच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप्स ऐसी ड्राइंग्स होती है जो कि पूरे मैप को या उस पूरे वर्ल्ड को या वर्ल्ड के किसी पार्ट को एक शीट ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के काम आती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं मैप्स रिड्यूस स्केल पर ड्रॉ किए जाते हैं। हाँ, रिड्यूस स्केल पर ही ड्रॉ किए जाते हैं। सपोज कोई 1 किलोमीटर का रोड है तो उसे एक छोटे से शीट ऑफ पेपर में उतारने के लिए हम उस रोड को रिप्रेजेंट करते हुए 1 सेंटीमीटर की लाइन दिखा देंगे, तो उसका स्केल काफी रिड्यूस हो चुका है। लेकिन ये रिडक्शन काफी केयरफुली की जाती है, इस तरह से कि प्लेसेस का डिस्टेंस रियल लगे उस मैप पे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये तभी पॉसिबल है जब पेपर पे एक छोटा डिस्टेंस ग्राउंड के एक बहुत बड़े डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैंने आपको अभी एरिया दिया कि पेपर का 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के 1 किलोमीटर के बराबर हो जाए। इसलिए मैप को पढ़ने के लिए एक स्केल हमेशा चूज किया जाता है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल रेशियो होता है जो कि वास्तव में ग्राउंड पे कुछ है उसका एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, और पेपर पे जो दिखाया जाता है उसका रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। अगर आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस सपोज 10 किलोमीटर है और मैप पे आप उसको 2 सेंटीमीटर की लाइन से दिखा रहे हो, तो इसका मतलब आप इस तरह का स्केल चूज कर रहे हो जिसमें 1 सेंटीमीटर जो मैप पे होगा वो 5 किलोमीटर दिखाएगा।
स्केल विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 5 किलोमीटर। इसलिए स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप के लिए। अगर हमें स्केल पता होगा तो हम मैप के ऊपर दिखाए हुए दो प्लेसेस का डिस्टेंस काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. जब बहुत बड़े एरियाज जैसे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट या कंट्री दिखाना हो पेपर पे, तब हम काफ़ी छोटा स्केल यूज़ करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह के मैप को हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। लेकिन जब थोड़ा छोटा एरिया जैसे विलेज या टाउन दिखाना हो, तब हम थोड़ा सा बड़ा स्केल ले लेते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर सिर्फ 500 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा ग्राउंड के। तो इस तरह के मैप्स को हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है स्मॉल स्केल मैप्स के मुकाबले में। ये था डिस्टेंस कंपोनेंट। दो और कंपोनेंट है डायरेक्शन और सिंबल। अब डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्शन देखो, कुछ मैप्स होते हैं उन पे टॉप राइट कॉर्नर पे, अपर राइट हैंड कॉर्नर पे लेटर एन के साथ एक एरो दिखाया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ। इसे नॉर्थ लाइन कहते हैं। जैसे नीचे वाले मैप में है, ये देखो, ये लेटर एन के नॉर्थ लाइन। जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता होता है तो हम बाकी की बची 3 डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट और साउथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर 4 ही डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये सब कार्डिनल पॉइंट्स कहलाती है, 4 डायरेक्शन जो मेन होती है। और जो बाकी की 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और ये 4 है कार्डिनल पॉइंट्स, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब हमें इस वाले पैराग्राफ में एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें ये जो ऊपर ये मैप गिवन है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर पता करना है। कम्युनिटी सेंटर का डायरेक्शन तो देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये इसका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट और नीचे वाला साउथ हो गया। तो कम्युनिटी सेंटर नॉर्थ में पड़ रहे हैं। द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, विकास के घर से प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में है? विकास के घर से प्लेग्राउंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स, ईस्ट डायरेक्शन में, क्लियरली विजिबल है। हम किसी प्लेस की डायरेक्शन एक कंपास की हेल्प से भी ढूंढ सकते हैं। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेन डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है मेनली। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रही होती है। अब ये लास्ट मेन कंपोनेंट है सिंबल। It is not possible to draw on the map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railways lines और well। देखो, जो एक मैप होता है, मैप पे हम एक एरिया दिखाते हैं तो उस एरिया में कुछ जैसे बिल्डिंग्स भी होती है, रोड्स भी होती है, ब्रिजेस भी होती है, ट्रीज भी होती है, रेलवे लाइंस भी होती है, वेल्स भी मतलब कुएं भी होते हैं। लेकिन उनको दिखाने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज कर लेते हैं। तो सिंबल में हम कुछ सर्टन लेटर्स, कुछ तरह की शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स या लाइंस भी यूज करते हैं। ये सिंबल्स लिमिटेड स्पेस कंज्यूम करते हैं मैप का, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इन सिंबल्स की हेल्प से मैप काफ़ी इजीली ड्रॉ किया जा सकता है और काफ़ी इजीली समझा भी जा सकता है। अगर हमें किसी एरिया में हम गए हैं, जो एरिया हमसे अनजान है, हम उस एरिया की लैंग्वेज को नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी मैप को देख के काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस एरिया के बारे में ले सकते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली गई थी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, जिसमें मैप्स में कुछ कन्वेंशन सिंबल्स यूज़ किए जाएंगे। जैसे रेलवे लाइंस में ये 3 तरह की ब्रॉड गॉज रेलवे लाइंस हो तो ये सिंबल यूज़ कर लिया जाएगा, मीटर गॉज हो तो ये, और रेलवे स्टेशन मैप पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मेटल रोड का सिंबल और ये है अनमेटल रोड का सिंबल। तो ये कन्वेंशनल सिंबल्स है, ये अडॉप्ट कर लिए गए थे। तो हमें अगर लैंग्वेज बैरियर भी हो तब भी इनके यूज़ से हम इजीली काफ़ी कुछ उस एरिया के बारे में समझ सकते हैं मैप पे, अगर ये सिंबल्स यूज़ होंगे तो। बाउंड्रीज दिखाने के लिए अगर इंटरनेशनल बाउंड्री हो जैसे इंडिया और पाकिस्तान की, तो इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन स्टेट की बाउंड्री, सपोज हरियाणा और पंजाब का बाउंड्री दिखाना हो तो ये वाला सिंबल यूज होगा, और डिस्ट्रिक्ट में ये वाली। अगर रिवर दिखानी हो तो ये सिंबल रहेगा। वेल के लिए, ये टैंक के लिए
ये कैनाल के लिए मतलब नहर के लिए, ब्रिज के लिए। मंदिर मतलब टेम्पल के लिए सिंबल ये रहेगा। चर्च का सिंबल भी आप देख लेना, मॉस्क। और ये एक छतरी। छतरी आपने वैसे गांव में या फिर कभी कभी चौक पे भी इंस्टॉल्ड देखी होगी। पोस्ट ऑफिस के लिए सिंबल ये रहता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और ये सिंबल है पुलिस स्टेशन का। ये सेटलमेंट, ये ग्रेवयार्ड, ट्रीज दिखाने के लिए, और ये ग्रास दिखाने के लिए। अलग अलग कलर्स भी सेम पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू जो होता है वो वाटर बॉडीज के लिए यूज किया जाता है, और ब्राउन माउंटेन्स के लिए, और प्लेट्यूज के लिए येलो कलर, और प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है। देखो ये एक एक्टिविटी दी गई है, ये फिगर 4.4 है हमारी। अब हमें ये बताना है कि ये रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। देखो पहले आप मार्क कर लो, ये हुई ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। तो रिवर फ्लो कर रही है ये वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट में रिवर फ्लो कर रही है ये नॉर्थ डायरेक्शन। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासिस बाय द साइड ऑफ विलेज डुमरी। अब ये विलेज डुमरी दिखाया हुआ है, अब कैसा रोड इधर से पास कर रहा है। देखो कन्वेंशनल सिंबल्स आपको मेटेलिक रोड्स और नॉन मेटेलिक रोड्स के लिए बताए गए थे। ये स्पेसिफिक सिंबल था मेटेलिक रोड का, और ये लाइंस के लिए यूज हो रहा था नॉन मेटेलिक अनमेटल्ड रोड। तो विलेज डुमरी के साइड से बताओ ये मेटेलिक रोड से मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक रोड है। आप थोड़ा इधर से ही आइडिया ले लो। थोड़ा ये एक्सरसाइजेस करने से आपको भी पक्का हो जाएगा, ये सिंबल्स याद हो जाएंगे, आगे काम आएंगे। उधर मेटेलिक रोड यूज किया गया है डुमरी विलेज के साइड में। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें कह रही है कि व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज इन, किस तरह की रेलवे लाइन सुंदरपुर पे लोकेटेड है। तो ये बताओ आप, ये रेलवे लाइन सुंदरपुर की ब्रॉड गोज, मीटर गोज, या फिर रेलवे स्टेशन। इन तीन में से सिंबल आप आइडेंटिफाई करो इधर। सिमिलरली ये सब एक्टिविटीज आप देख लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं, आपको इस तरह से सिंबल्स अच्छी तरह याद हो जाएंगे। स्केच क्या होता है, स्केच एक ड्राइंग होती है, मेनली ना हमारी रफली बनाई जाती है, हमारे दिमाग में कोई मेमोरी हो या फिर हमें याद हो, हमने कोई प्लेस देखा हो। स्केच में स्केल नहीं होता, जैसे कोई रफ सी ड्राइंग होती है, कोई एरिया आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस बताना हो दूसरे प्लेस के रिस्पेक्ट में। सपोज आपको अपने दोस्त के घर जाना है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो आपको जो दोस्त है वो एक रफ सी ड्राइंग बना के दे देगा उसके घर तक के रास्ते की। इस तरह की ड्राइंग को स्केच कहते हैं। इसमें कोई स्केल नहीं होता, बस एक रफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बना दिया जाता है ड्राइंग, इसे हम स्केच मैप कहते हैं। लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो एक प्लान है। एक प्लान ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें स्मॉल एरिया काफी लार्ज स्केल पे दिखाया जाता है। लार्ज स्केल मैप हमें काफी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हो जाती है, जैसे लेंथ या ब्रेड्थ हमें किसी रूम की जाननी हो तो ये मैप पे नहीं दिखाया जा सकता। इस तरह के केसेस में हम प्लान को प्रेफर करते हैं। मतलब प्लान में एक छोटा एरिया बहुत ही बड़े स्केल पे दिखा दिया जाता है, तो ये लार्ज स्केल मैप जो होते हैं उससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। आपके घरों के लिए भी प्लान बना के देते हैं जैसे आर्किटेक्ट्स, इस तरह की चीजें प्लान्स यूज होती है कई केसेस में। ये लास्ट में एक और एक्सरसाइज दी गई थी लेट्स डू में। देखो अगर ये फिगर 4.1 हम देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही वो लेट्स डू में एक्सरसाइजेस दी गई है। इसमें एक स्केल यूज हुआ है फिगर में। इट मे बी यूज्ड फॉर measuring distance between places. For example, the distance between the well and tree is 5 centimeter. ये वेल है और ये ट्री है, इसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है सिर्फ।
इसमें स्केल आप देख लो, इसमें स्केल यूज हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज रिप्रेजेंटिंग 10 मीटर्स ऑन ग्राउंड। तो वेल और ट्री के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब वास्तव में ये 5 इंटू 10 50 हो गया रियलिटी में। तो अगर डिस्टेंस पोस्ट ऑफिस का करीम के हाउस से 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब हो गया कि ये ग्राउंड पे 120 मीटर्स है, लेकिन करीम के घर से हम पोस्ट ऑफिस तक एक बर्ड की तरह उड़ के नहीं जाएंगे, हमें वॉक करना होगा। तो हमें पता करना है कि वॉक करके जाने में करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक कितना डिस्टेंस है। तो ये करने के लिए आपको देखो स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मीटर। तो अगर आप स्केल से मेजर करोगे इसे तो ये कुछ भी आता होगा ये डिस्टेंस, फिर आपको उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको करीम के घर से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो अब लास्ट में ये चैनल, मतलब ये चैप्टर एंड हो चुका है। इसी तरह से चैनल पे पूरी की पूरी क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सबकी वीडियोस आती रहेंगी आपकी जो हेल्पफुल है। प्लेलिस्ट भी मैं आपके लिए बना दूंगा, आप प्लीज़ उससे रेफर कर लेना।